हेलो, कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजी फ्रंट एंड क्या होता है। देखो, नाम से ही पता चल जा रहा है कि जो मेरी फ्रंट एंड होगा, जो मेरा वेबसाइट का या ऐप का जो मेरा फ्रंट एंड होगा, अगर वो बिजी होगा बाय एनी रीजन, क्योंकि अगर मैंने ऑप्टिमाइज नहीं किया है मेरे कोड को और वो अच्छी तरह बिहेव नहीं कर रहा है, प्रॉपरली बिहेव नहीं कर रहा है, प्रॉपरली नॉट बिहेविंग, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा स्लो लग रहा है यूज़र को, या फिर यूज़र इंटरेक्शंस अच्छी तरह नहीं हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को बोलते हैं बिजी फ्रंट एंड। और ये क्यों हो रहा है, मतलब जब फ्रंट एंड आपका बिजी रहेगा तो ये सारी चीज़ें दिक्कत करेंगी। और किस किस रीज़न से होता है बिजी फ्रंट एंड, वो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे साइड में एक एक पॉइंट लिखता जाता हूँ और एक्सप्लेन करता जाता हूँ। जैसे पहला है हाई ट्रैफिक। हाई ट्रैफिक की वजह से बिजी फ्रंट एंड हो सकता है। यानी कि समझो, इसको मैं रब कर देता हूँ। जो वेबसाइट है आपकी, अगर उस पे बहुत ज़्यादा यूज़र्स एक साथ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़र्स क्या आ रहे हैं, बहुत सारे यूज़र्स एक साथ आ रहे हैं, तो जो आपका बैकएंड सर्वर होगा, समझिए ये आपका बैकएंड सर्वर है, इस पे लोड बढ़ेगा उतनी सारी रिक्वेस्ट को जल्दी जल्दी हैंडल करने के लिए। तो अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट एक साथ आ गई तो उसकी थ्रूपुट थोड़ी ना बढ़ जाएगा, उसका थ्रूपुट नहीं बढ़ पाएगा, उसका जो मैक्सिमम थ्रूपुट है वो उतना ही कर पाएगा। तो इससे क्या होगा कि लेटेंसी बढ़ जाएगी, मतलब हर यूज़र के सामने वेबसाइट लेट खुलेगी, जिसकी वजह से आपका फ्रंट एंड बिजी हो जाएगा। एक रीज़न तो ये हो गया। अगर आप कोई पेज चेंज कर रहे हैं, जैसे होम पेज पे हैं आप, होम पेज पे हैं और आप जाना चाहते हैं अभी अबाउट पेज पे या प्रोडक्ट पेज पे, अगर आप जाना चाहते हैं और आपने प्रोडक्ट पेज पे क्लिक किया लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है लोड होने में, तो इस इधर यहाँ पे लेटेंसी बढ़ गई क्योंकि सर्वर के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है ना भैया। तो आपका फ्रंट एंड बिजी हो गया। नाउ सेकेंड रीज़न क्या हो सकता है? सेकेंड रीज़न हो सकता है कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरेक्शंस। कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरेक्शंस। अब ये भैया कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरेक्शंस का क्या मतलब है? देखो देखो बता रहा हूँ मैं। पहले ये मैं फटाफट रब कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, देखो, अब अगर ये आपकी कोई वेबसाइट है और आप कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरेक्शंस कर रहे हो, यानी कि अगर आप कोई रियल टाइम अपडेट्स कर रहे हो, रियल टाइम अपडेट्स, या फिर अगर आप हैवी कैलकुलेशंस कर रहे हो यूजर इंटरेक्शन के लिए, जैसे कि कैलकुलेशंस कर रहे हो। अगर मैं इसका सिंपल सा एग्जांपल दूं तो आप एग्जांपल से इजीली समझ जाएंगे। जिसका एग्जांपल ले लो आप। कोलैबोरेटिव व्हाइट बोर्ड देखा है आप लोगों ने? कोलैबोरेशन व्हाइट बोर्ड, ऐसे व्हाइट बोर्ड जो कोलैबोरेटिवली आप उस पे और आपके फ्रेंड्स उस पे काम कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं, मेरे पास ये व्हाइट बोर्ड है और मैंने इसकी लिंक आपको शेयर कर दी, तो जो मैं लिखूंगा वो रियल टाइम पे आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई देगा, एंड आप जो लिखेंगे वो रियल टाइम पे मेरी स्क्रीन पे भी दिखाई देगा। तो इससे क्या हो रहा है, जब भी आप, अगर आप एक लाइन भी ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये आपके सर्वर, पहले आपके मशीन पे चेंज हो रहा है, फिर ये सर्वर के पास रिक्वेस्ट जा रही है और फिर सारे आपके फ्रेंड्स को ये चेंज कर रहा है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरेक्शन हो गया। तो इसकी वजह से भी आपका, अगर ये आपने अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया हुआ है, इसको ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ है, तो ये एक इशू क्रिएट कर सकता है आपका, और फ्रंट एंड आपका बिजी हो सकता है। क्लियर? अब जो थर्ड पॉइंट आता है हम लोग का, थर्ड पॉइंट है हैवी हैवी क्लाइंट साइड कैलकुलेशंस, या समझो रेंडरिंग। इसका मतलब ये है कि ये आपका फ्रंट एंड है कोई, और आपने, जैसे आप समझो रिएक्ट का यूज कर रहे हो, ठीक है। अब आपने रिएक्ट का यूज करके कोई बहुत ज्यादा क्या हैवी कैलकुलेशंस कर दी है, जिसकी वजह से रेंडरिंग में टाइम लगेगा। रेंडरिंग में टाइम लगेगा। रिएक्ट या एंगुलर किस बेसिस पे काम करते हैं? हमारे कंपोनेंट्स के बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है। अलग अलग कंपोनेंट से एक पूरी वेबसाइट बनती है। तो अगर आपने कोई बहुत ज़्यादा हैवी कैलकुलेशंस कर दी है तो कंपोनेंट्स को रेंडर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से आपका अगेन क्या हो गया, आपका फ्रंट एंड बिजी हो गया। ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि लार्ज अमाउंट ऑफ डायनेमिक कंटेंट आपकी वेबसाइट पे, लार्ज अमाउंट ऑफ डायनेमिक कंटेंट। इसका एग्जांपल लें अगर हम, तो एक सोशल मीडिया का एग्जांपल लेते हैं। समझिए ये आपका एक ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये आपने कोई वेबसाइट बनाई है, सोशल मीडिया वेबसाइट। तो यहाँ पे हर कुछ पोस्ट, जैसे यूजर ने अगर 5 पोस्ट देख लिया तो उसके बाद फिर से आपको
एपीआई कॉल करनी पड़ेगी, डेटाबेस से फेच करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे डायनेमिक जो भी आप पोस्ट दिखाएंगे, लाइक्स दिखाएंगे, कमेंट्स दिखाएंगे, और कितने लोगों ने शेयर किया है वो दिखाएंगे, किसका अकाउंट है, कब शेयर किया है, कितने मिनट्स पहले शेयर किया, वो सब क्या है, वो सब डायनेमिक कंटेंट है मेरा। तो इस तरह की डायनेमिक कंटेंट अगर बहुत ज्यादा रहता है आपकी वेबसाइट पे, तो वो भी एक इशू क्रिएट कर सकता है, और इसकी वजह से आप भी आपका फ्रंट एंड आपका बिजी हो सकता है। और ये सारी चीजें परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है, अब देखिए इन सारी चीजों को हम लोग फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को फिक्स मैं परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइजेशन करूँ मैं, मतलब अगर परफॉर्मेंस छोड़ दूँ मैं, तो ऑप्टिमाइजेशन करूँ मेरे कोड का, जितना हो सके उतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज करूँ। मैं अपने HTML को मिनिफाई करूँ, मैं अपने CSS को मिनिफाई करूँ, मैं अपने JS को मिनिफाई करूँ, और मेरे अदर जो भी बैकएंड्स में कोड है उसको ऑप्टिमाइज करूँ, अच्छे अप्रोच को यूज़ करूँ। तो उससे मेरा फ्रंट एंड बिजी होने से बच सकता है। ठीक है, फ्रंट एंड बिजी होने से बच सकता है। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि अगर आपने कैशिंग या फिर कैशिंग और CDN का यूज किया है, तो उससे भी आप बिजी फ्रंट एंड होने से बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा यूजर को बहुत इजीली मिलता जाएगा और आपके सर्वर पे ज्यादा लूट नहीं आएगा। तीसरा है असिंक्रोनस लोडिंग। ये आप लोगों ने देखा भी होगा, कि जब आप इंस्टाग्राम पे जब आप रील स्क्रॉल करते हैं, तो अगर आपका नेट चलना बंद हो जाता है, फिर भी नेक्स्ट रील जो होती है वो ओपन हो चुकी होती है, वो लोडेड रहती है, मतलब वो ऑलरेडी सर्वर से आ चुकी रहती है। तो ये अगर आप इस रील पे हैं, तो नेक्स्ट रील को लोड करने का या फिर फेच करने का काम इंस्टाग्राम असिंक्रोनसली कर लेता है, ताकि आप जब नेक्स्ट रील पे जाएं तो आपको स्मूथ दिखे। वो रील उस टाइम पे फेच नहीं हो जब आप उस रील पे जा रहे हो, वो पहले ही फेच होके आ जाए और आपका बहुत स्मूथ ट्रांजिशन दिखे। असिंक्रोनस लोडिंग कर लो आप। और क्या कर सकते हैं भैया, हम मॉनिटरिंग करो कि आपकी वेबसाइट कितनी देर में खुल रही है। ठीक है, फर्स्ट कंटेंट फुल पेंट हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट पेंट या फर्स्ट कंटेंट फुल पेंट, ये कितनी देर में आ रहा है यूजर को। फर्स्ट चीज आपकी वेबसाइट पे कितनी देर में दिख रही, 3 सेकंड में कि 2 सेकंड में, उसको आप रिड्यूस करने का ट्राई करो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग बिजी फ्रंट एंड को ऑप्टिमाइज करना, बिजी फ्रंट एंड से बचना। अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, फ्रंट एंड से बचना। एंड आई होप इस वीडियो में आप क्लियर हो गया हो कि बिजी फ्रंट एंड मेरा क्या होता है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।